एक समय की बात है कि एक सत्यपुर नामक शहर था और उस शहर पर एक परम प्रतापी, गुणवान और ज्ञानी पुरुष राजा सत्यव्रत राज्य किया करते थे। राजा बड़े धर्मनिष्ठ, प्रजापालक और प्रजा हितैषी थे। उनके राज्य में प्रजा बड़ी आनंद से रहती थी, बड़े सुखपूर्वक समय व्यतीत कर रही थी। उस राजा सत्यव्रत के 4 परम प्रतापी पुत्र पैदा हुए। जैसा राजा था ऐसे ही गुणवान उसके चारों पुत्र थे। प्रजा पालन में सबसे आगे रहते थे। अब देखिए श्रोताओं, एक दिन महाराज सत्यव्रत का बड़ा पुत्र अपने पिता से अनुमति लेकर के कि पिताजी, आज मैं देख करके आऊंगा कि अपनी प्रजा किस तरीके से रह रही है। राजा उसे आदेश दे देते हैं कि जाओ पुत्र, देखिए। तो राजा का बड़ा पुत्र अपनी प्रजा को देखने के लिए चल देता है। श्रोताओं, कुछ आगे चला तो देखता है कि एक बनखड़ में, एक जंगल में एक परम तपस्वी साधु बैठे हुए हैं और साधु के पास 4 बड़े सुंदर अश्व हैं, जो कि जल थल गगन तीनों में समान गति से चल सकते थे। ऐसे 4 अश्व थे। जब उस राजकुमार ने उस तपस्वी को देखा तो उस तपस्वी के पास जाकर के उसे प्रणाम किया। साधु बोले कि कहो पुत्र, आप कौन हैं? तो वो कहने लगे कि गुरुदेव, मैं राजा सत्यव्रत का पुत्र हूं और मैं मेरी प्रजा को देखने आया हूं कि मेरी प्रजा किस स्थिति में रह रही है। मैं ये देखने आया हूं। तो जब उस साधु ने उस राजा के लड़के की बात सुनी तो साधु कहने लगा कि देखो पुत्र, मेरे पास 4 अश्व हैं। इन चारों में से आप एक अश्व ले सकते हैं और आप अपनी प्रजा का और जहां चाहें वहां तक भ्रमण करके आ सकते हैं, परंतु मेरी एक शर्त होगी। राजकुमार कहने लगे कि कहो गुरुदेव, आपकी क्या शर्त है? कि आप जो कुछ देखोगे वो मुझे बताना पड़ेगा और उसका अर्थ भी स्पष्ट करना पड़ेगा। यदि आप उसका अर्थ स्पष्ट करने में असफल रहे तो मैं आपको पत्थर का बना दूंगा। श्रोताओं, साधु की बात सुनकर के राजकुमार कहने लगे, जो आज्ञा गुरुजी, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मुझे आप एक अश्व दीजिए। आपके अश्व देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो श्रोताओं, वो साधु राजकुमार को एक अश्व दे देता है। राजकुमार उस घोड़े को लेकर के उस पर सवार होकर के चल देता है। जब राजकुमार आगे चले तो क्या देखता है, एक बड़ा सुंदर सा खेत था। उसमें बड़े सुंदर फल और फूल लग रहे थे। खेत की चारों ओर से बाढ़ हो रही थी। बड़ी सुंदर बाढ़ थी उस खेत की। राजकुमार ने उस खेत को देखा और आगे बढ़ गए। श्रोताओं, घूमते घूमते राजकुमार को सांझ हो गया, सूर्यास्त हो गया। तो राजकुमार वापस लौटने लगे और जब वापस लौटा तो राजकुमार ने देखा कि वही खेत जो बड़ा सुंदर है, बड़े सुंदर फूल फल लगे हुए हैं, उस खेत की जो बाढ़ थी वह बाढ़ ही उसे खा रही थी। राजकुमार ने जब ये देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। राजकुमार वापस लौटा और उसी साधु के पास आ गया और कहने लगा कि गुरुदेव, आपका घोड़ा बहुत सुंदर है। इसने मुझे बहुत दूर तक भ्रमण कराया। इसकी गति बड़ी तेज है। साधु बोले कि देखो बेटे, बात घोड़े की नहीं है, बात मेरी शर्त की है। मैंने तुमसे वायदा किया था कि तुम्हें जो कुछ तुमने देखा है वो मुझे बताना होगा। मुझे बताओ तुमने क्या देखा था। तो वो राजकुमार कहने लगा, गुरुजी, मैंने ये देखा था कि एक खेत था और उस खेत में बड़ी सुंदर बाढ़ लगी हुई थी और जब उधर से लौटा तो वही बाढ़ उस खेत को खा रही थी। खेत के जो डंडे लगे हुए थे पशुओं का रूप धारण करके उस खेत को खा रहे थे। ये बात सुनकर के वो साधु कहने लगे, तो बताओ पुत्र, इसका क्या अर्थ हुआ? राजकुमार बोला कि गुरुदेव, मैं तो इसका अर्थ नहीं जानता। ऐसे राजकुमार ने कहा कि साधु की शर्त के अनुसार वो तुरंत पत्थर का हो गया और वहीं खड़ा की खड़ा रह गया। जब कुछ दिन का समय निकल गया, 1-2 दिन का,
तो राजा ने अपने छोटे पुत्र से कहा कि बेटे तुम जाओ और तुम्हारे बड़े भाई को खोज करके लाओ, वो कई दिन से घर नहीं लौटा है। तो राजकुमार दूसरे नंबर का राजकुमार चल देता है। श्रोताओं, चलते चलते और उसी जंगल में आ जाता है जिसमें वही साधु रहता था। उस साधु से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, कृपा करके ये बताइए कि मेरा बड़ा भाई कहाँ गया, मैं उसे खोजते खोजते कई दिन से परेशान हूं। तो वो साधु कहने लगा कि देखो राजकुमार, तुम्हारा बड़ा भाई ये पत्थर का बना हुआ खड़ा है। यदि तुम मेरी एक बात का अर्थ बता सके तो मैं तुम्हारे इस भाई को जीवित कर सकता हूं। कि कहो गुरुदेव, क्या बात है? कि तुम्हारे भाई ने मेरे पास ये 4 घोड़े देखे, देखो कितने सुंदर घोड़े हैं। तो ये बात राजकुमार ने देखी तो घोड़े वास्तव में सुंदर थे। तो फिर क्या हुआ गुरुदेव आगे? कि तुम्हारा ये बड़ा भाई मेरा एक घोड़ा लेकर के जंगल में भ्रमण करने गया। मेरी शर्त थी कि आप जो देखेंगे उसका अर्थ मुझे बताएंगे, और तुम्हारा भाई उसका अर्थ नहीं बता सका तो मेरी शर्त के अनुसार ये पत्थर का हो गया है। यदि तुम उस प्रश्न का उत्तर बता सको तो मैं इसे जीवित कर दूंगा। राजकुमार बात सुनकर के कहने लगा कि गुरुदेव कहो क्या प्रश्न है। तो साधु कहने लगे कि तुम्हारे भाई ने इस जंगल में एक खेत देखा था, बड़ा सुंदर फल फूलों से सुसज्जित खेत था, और उस खेत की बाढ़, उसके डंडे जो उसकी सुरक्षा के लिए लगे थे वही उस खेत को खा रहे थे। तो राजकुमार कहने लगे कि गुरुजी, मैं इस तरीके से नहीं समझ सकता, मुझे आप अपना एक घोड़ा दीजिए और मैं स्वयं देख करके आता हूं और तब आपको जवाब दूंगा। श्रोताओं, दूसरा राजकुमार भी एक घोड़ा लेकर के चल देता है और जंगल में पहुंच जाता है। तो क्या देखता है कि एक गाय ब्याई हुई थी, हाल की, बहुत जल्दी ही ब्याई थी, और उस गाय की जो बछिया थी वो बछिया अपनी माता को दूध पिला रही थी। तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। राजकुमार उसे देख करके वापस लौट आता है और आकर के साधु से कहने लगा कि गुरुदेव, आपका अश्व ये घोड़ा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा शानदार है, इसकी गति बहुत अच्छी है। साधु कहने लगे, राजकुमार ध्यान से सुनो, मेरी शर्त के अनुसार आपने जो देखा है उसे मुझे बताइए। तो राजकुमार कहने लगे, गुरुजी, मैंने देखा कि एक गाय जो हाल की ब्याई हुई थी और जो उसकी बछिया थी वो अपनी मां को दूध पिला रही थी। तो इसका अर्थ बताइए आप क्या है? साधु कहने लगे कि गुरुदेव, मैं तो नहीं बता सकता। जब राजकुमार ने यह कहा तो दूसरा राजकुमार भी पत्थर का हो जाता है। अब देखिए श्रोताओं, जब 2 दिन और निकल गए तो राजा सत्यव्रत को फिर चिंता सताने लगी। राजा सत्यव्रत ने अपने तीसरे नंबर वाले पुत्र से कहा कि बेटे, तुम्हारे 2 बड़े भाई न जाने कहां चले गए, तुम जाओ और उन दोनों को खोज करके लाओ। तो श्रोताओं, राजा सत्यव्रत का तीसरे नंबर वाला पुत्र चलता है और उनको खोजते खोजते उसी जंगल में उसी साधु के पास आ जाता है। साधु के वहां सुंदर घोड़े देखे तो राजकुमार का मन उन घोड़ों की तरफ आकर्षित हो गया। वो साधु के पास आया और साधु से कहने लगा कि गुरुदेव, मेरे 2 बड़े भाई न जाने कहां खो गए, मैं आपके इन घोड़ों को लेना चाहता हूं, क्या मुझे एक घोड़ा देंगे ताकि मैं अपने बड़े भाइयों को खोज सकूं? तो साधु कहने लगे कि राजन, ध्यान से सुनो, तुम्हारे दोनों बड़े भाई ये मेरे पास पत्थर के बने हुए खड़े हैं। कि क्यों गुरुदेव? कि ये भी इसी तरीके से घोड़े लेकर के गए थे, पर मेरे घोड़ों की एक शर्त होती है, जो इन पर बैठकर जाएगा और जंगल में जो कुछ देखेगा वो मुझे बताना होगा और उसका अर्थ भी बताना होगा। यदि तुम्हारे दोनों भाइयों को जीवित देखना चाहते हैं तो मैं आपसे पूछूं, उन 2 प्रश्नों के अर्थ बता दीजिए। कि कहो गुरुदेव, क्या प्रश्न है आपकी? कि पहला प्रश्न, तुम्हारे बड़े भाई ने देखा था एक बड़ा सुंदर सुसज्जित खेत था जिसमें फूल फल लगे हुए थे और उसकी बाढ़ उस खेत को खा रही थी। दूसरा प्रश्न, तुम्हारे छोटे भाई ने देखा था एक हाल की ब्याई हुई गाय, एक गाय थी जो ब्याई हुई थी
और वो अपनी बछिया का दूध पी रही थी। बताइए आप। राजकुमार कहने लगा कि गुरुदेव आप मुझे घोड़ा दीजिए, मैं वहीं जाकर के देखूंगा और तब आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, वह समझ कर आऊंगा। गुरुदेव कहने लगे कि ले जाइए, आप मेरा एक घोड़ा ले जा सकते हैं। तो श्रोताओं, उनमें से एक सुंदर सा घोड़ा लेकर के तीसरे नंबर का राजकुमार भी चल देता है। जंगल में गया, जब वापस लौट रहा था तो क्या देखा, एक व्यक्ति के सिर पर एक लकड़ियों का बहुत बड़ा गट्ठर रखा हुआ है और उसके दोनों हाथों में लकड़ी लगी हुई है और रास्ते से पड़ी हुई लकड़ियां और बीनने की कोशिश कर रहा है, लकड़ियां उठाने का प्रयास कर रहा है। उसे देख करके वह वापस आ जाता है और साधु उस राजकुमार से पूछने लगा कि कहो राजकुमार, आपने क्या देखा, बताइए। कि गुरुदेव मैंने देखा एक व्यक्ति जिसके सिर पर लक्कड़ों का गट्ठर रखा हुआ था, उसके हाथों में लक्कड़ लगे हुए थे और फिर भी वो मार्ग में से लकड़ियां उठाने की कोशिश कर रहा था। तो साधु कहने लगे कि बताओ राजन, इसका अर्थ क्या है। कि गुरुदेव मैं नहीं बता सकता। तो इतना कहा तीसरे राजकुमार ने, वह भी पत्थर का हो जाता है। जब 2 दिन का समय निकल गया और तो राजा ने विचार किया कि मेरे तीनों राजकुमार नहीं लौटे, तो इसलिए महाराज ने अपने चौथे सबसे छोटे राजकुमार को बुलाया और उससे कहा, पुत्र तुम जाओ और देख करके आओ कि तुम्हारे 3 भाइयों का क्या हुआ। तुम्हारे तीनों भाई आज तक नहीं लौटे, इसके पीछे क्या कारण है। श्रोताओं, चौथे नंबर का राजकुमार भी चल देता है और घूमते हुए उसी साधु के पास आ जाता है। संयोगवश साधु के आश्रम में पहुंच करके सोचा कि साधु को पता होगा, साधु से पूछता हूं। तो उस राजकुमार ने उस साधु को प्रणाम किया और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मुझसे बड़े मेरे 3 भाई न जाने कहां भटक गए, क्या आप बता सकते हैं। तो साधु कहने लगे, अवश्य राजन, ये तीनों पत्थर की प्रतिमाएं देख रहे हैं आप, ये तुम्हारे 3 भाई हैं। कि क्यों गुरुजी, कि इनको मैंने पत्थर का बनाया है। कि इसके पीछे क्या कारण है कि इन्होंने यात्रा करने के लिए मुझसे घोड़े मांगे और मेरे घोड़ों की शर्त होती है कि जो आप देख करके आओगे उसे मुझे बताओगे और उसका अर्थ भी बताओगे। तो तुम्हारे भाई उन प्रश्नों का अर्थ बताने में असफल रहे, इसलिए पत्थर के हो गए। यदि आप इन तीनों के प्रश्नों का अर्थ बता दें तो तीनों जीवित हो जाएंगे। श्रोताओं, राजकुमार ने जब उस महात्मा की बात सुनी तो महात्मा से कहने लगे कि आप बताएं। तो चौथे नंबर का राजकुमार कहने लगा कि गुरुजी आप अपने प्रश्न बताएं। तो साधु ने अपने तीनों प्रश्न जो तीनों बड़े राजकुमारों ने देखे थे उस छोटे राजकुमार को बता दिए। तो छोटा राजकुमार, चौथे नंबर का राजकुमार कहने लगा कि गुरुजी आप अपना घोड़ा दीजिए, मैं देख करके आऊंगा, वह समझूंगा और तब आपको जवाब दूंगा। तो वो चौथे नंबर वाला राजकुमार भी एक घोड़ा लेकर के उस जंगल को चल देता है। तो जब जंगल में उधर से लौट रहा था तो देखता है कि 7 कुआं बने हुए हैं और उनके बीच में एक कुआं है। तो राजकुमार ने देखा कि पहले उस बड़े कुएं ने, जो बीच में कुआं था, उसने उन 7 कुआओं को भर दिया और जब उस कुआं को आवश्यकता पड़ी, बड़े कुआं को, तो वो 7 कुआं मिलकर उस कुआं को नहीं भर पाए। तो ये बात देख करके राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस एक कुआं ने इन 7 कुआओं को भर दिया और 7 कुआं मिलकर के एक कुआं को नहीं भर पाए। तो श्रोताओं, वह वापस लौट आता है। साधु पूछने लगे कि बताओ राजन, आपने क्या देखा। कि गुरुजी मैंने देखा कि 7 कुआं थे और उनके बीच में एक कुआं था। उस एक कुआं ने उन 7 कुआओं को भर दिया, परंतु हे गुरुदेव, वो 7 कुआं मिलकर के उस एक कुआं को नहीं भर पाए। तो साधु कहने लगे कि मेरी शर्त अनुसार आप बताइए इसका अर्थ क्या होता है। कि गुरुजी ये रहस्यमय अर्थ है, इसे मैं नहीं जानता। और इतना कहा
तो छोटा चौथे नंबर वाला राजकुमार भी पत्थर का हो गया। जब 2 दिन निकल गए तो स्वयं राजा मन में विचार करने लगे कि ना जाने राजकुमारों पर कौन सी बड़ी आपत्ति आ गई, इसलिए मैं स्वयं चलता हूं। तो महाराज स्वयं सत्यव्रत घोड़े पर सवार होकर के चल देते हैं अपने राजकुमारों की खोज में। खोजते खोजते 1-2 दिन बाद संयोगवश उसी जंगल में आ जाते हैं। वहां उस परम तपस्वी साधु को देखा तो राजा ने विचार किया कि साधु को पता होगा। तो राजा ने साधु को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद साधु से कहा कि हे गुरुदेव, मेरे 4 पुत्र इस क्षेत्र में कहीं खो गए हैं। मैंने प्रजा की सुरक्षा के लिए उन्हें भेजा था, देखभाल के लिए भेजा था, पर ना जाने वो अब तक मेरे पास वापस नहीं पहुंचे। क्या आपको कुछ पता है? तो साधु कहने लगे, अवश्य राजन, ये 4 पत्थर की प्रतिमाएं तुम्हारे ही राजकुमार हैं। जब राजा ने ये सुना तो कहा, गुरुदेव ये कैसे हुआ? कि राजन, ये मेरे 4 घोड़ों को ले लेकर के गए थे और मेरे घोड़ों की शर्त थी कि जो ये देखेंगे उसे मुझे बताएंगे और फिर उसका अर्थ भी बताएंगे, परंतु तुम्हारे राजकुमार जंगल में इन्होंने जो कुछ देखा उसको बताने में असफल रहे, उसका अर्थ नहीं बता पाए और इसलिए मैंने इन्हें पत्थर का बना दिया। यदि आप 4 प्रश्नों के जवाब दे दें तो हे राजन, ये 4 पुत्र जीवित हो जाएंगे और यदि आप चाहें तो घोड़ा ले जा सकते हैं और जंगल में देख करके स्वयं आ सकते हैं। तो राजा सत्यव्रत परम ज्ञानी थे, कहने लगे कि हे साधु महाराज, आप मुझे अपने प्रश्न बताएं, मैं जंगल में नहीं जाऊंगा, यही जवाब दूंगा। तो पहला प्रश्न साधु पूछते हैं कि राजन, तुम्हारे बड़े पुत्र ने देखा था कि जंगल में एक बड़ा सुंदर खेत है, उस खेत में फल फूल लगे हुए हैं और जो खेत की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाई गई थी, डंडे गाड़े गए थे, कुछ समय बाद उन डंडों ने पशुओं का रूप धारण किया और उस खेत को खा गए। तो बताओ राजन। तो राजा सत्यव्रत कहने लगे कि देखो गुरुजी, आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जो आपको, आपकी सुरक्षा में आप उनको नियुक्त करेंगे, आपके नजदीकी होंगे, आपके परिवारीजन होंगे, जिनको आपकी सुरक्षा करनी थी वही आपको खाएंगे, वही आपको परेशान करेंगे, मित्रता जोड़ करके धोखा देंगे। ये आगे होने वाला है गुरुदेव। और जो अपने नजदीकी होंगे ज्यादा वही आपको परेशान करेंगे। ये इस कलयुग का सत्य है। जब राजा ने यह कहा तो उसका पहला पुत्र जीवित हो गया। राजा बोले कि गुरुजी आप अपना दूसरा प्रश्न बताएं। तो साधु ने दूसरा प्रश्न किया कि राजन, तुम्हारे दूसरे पुत्र ने देखा था कि एक हाल की ब्याई गाय थी, उसकी छोटी सी बछिया थी और वह अपनी मां को दूध पिला रही थी। तो राजा कहने लगे कि गुरुदेव, आगे कलयुग आने वाला है और इस कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो कि अपनी पुत्री का धन, संपत्ति और कमाई खाएंगे। ये गुरुदेव उसका संकेत है। अपनी पुत्री का माल खाएंगे, अपनी पुत्री का धन खाएंगे, अपनी पुत्री का जो संपत्ति है उसका हरण कर लेंगे। अर्थात वो बछिया इसका संकेत दे रही थी कि आगे ऐसा समय आ रहा है कि लोग पुत्री का धन भी नहीं छोड़ेंगे। जब ये बात राजा ने कही तो राजा का दूसरा पुत्र जीवित हो जाता है। साधु बड़े प्रसन्न हुए। अब राजा साधु से कहने लगे कि हे साधु महाराज, आप अपना तीसरा प्रश्न बताएं। तो साधु कहने लगे कि राजन, तुम्हारे तीसरे पुत्र ने देखा था कि एक व्यक्ति लकड़ियों का गट्ठर लेकर आ रहा है, उसके सिर पर बहुत बड़ा गट्ठर रखा है, हाथों में लकड़ियां लगी हुई हैं और फिर भी मार्ग में से किसी दूसरे की लकड़ियां उठाने की कोशिश कर रहा है। यह क्या बात है? तो राजा कहने लगे कि हे गुरुदेव, आगे इस कलयुग में ऐसे ही मनुष्य पैदा होंगे। वो अपनी संपत्ति से संतोष नहीं करेंगे, वो दूसरे की संपत्ति को छीनने की कोशिश करेंगे, अपने पास
कितनी ही संपत्ति होने के बाद भी वो गरीबों का शोषण करेंगे, गरीबों की संपत्ति को छीनेंगे। ये कलयुग में होने वाला है। जब साधु ने ये बात सुनी तो साधु बड़े प्रसन्न हुए और राजा का तीसरा पुत्र भी जीवित हो जाता है। राजा बोले कि हे साधु, आप अपना चौथा प्रश्न भी बताएं। तो साधु कहने लगे कि आपके चौथे पुत्र ने देखा था राजन कि एक जंगल में एक मध्य में बीच में कुआं था और उसके चारों ओर 7 कुआं थे। तो उस बीच वाले कुआं ने उन 7 कुआओं को भर दिया, परंतु जब आवश्यकता पड़ी तो वो 7 मिलकर के उस एक कुआं को नहीं भर सके। तो राजा सत्यव्रत कहने लगे कि देखो साधु महाराज, आगे ऐसा होगा कि एक एक पिता के 7 पुत्र होंगे। ये कलयुग का सत्य है। और एक पिता उन 7 पुत्रों का भरण पोषण करेगा, उन्हें सुसज्जित और योग्य बनाएगा, उनका पेट भर देगा, उनका पालन पोषण कर देगा। परंतु हे गुरुदेव, वो 7 मिलकर के उस एक पिता के पेट को नहीं भर पाएंगे। ये कलयुग का सत्य है। और श्रोताओं, आप देख रहे हैं कि आजकल अनाथ वृद्धाश्रमों में अपने वृद्धों को छोड़ देते हैं। कितने अफसोस की बात है। तो ये इस कलयुग का सत्य है। राजा की बात जब साधु ने सुनी तो बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा का चौथा पुत्र भी जीवित हो गया। राजा बड़ा प्रसन्न होता है और उस साधु के चरणों में प्रणाम करके श्रोताओं अपने चारों पुत्रों सहित हंसी खुशी अपनी राजधानी सत्यपुर में आ जाता है। तो देखिए श्रोताओं, ये थी हमारी आज की कहानी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।